नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान समाचार की करते हैं शुरुआत। गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जल आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य टीआरसीपी परियोजना का MOU हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता हुआ है। देवास परियोजना के तहत उदयपुर में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा, इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण एक परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और सीमित संसाधनों में भी डिग्गी, कुंड और बावड़ी बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सदियों से राजस्थान में टांके, तालाब, खंडीन, नदियां, पाट और जोहर के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का काम किया जा रहा है। मैं सूरत में रहने वाले और इस कार्य से जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मेरे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन गुजरात के भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमेशा राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने देखा होगा 2003 में जबकि राजस्थान ने किसी से कहा नहीं, लेकिन पड़ोसी होने का जो नाता होता है वो अपने आप मन के भावों से निकल करके आता है। और 2003 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहां के मुख्यमंत्री थे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र जालौर और बाड़मेर, जहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हमें सबसे पहले 2003 में नर्मदा का पानी देकर राजस्थान वालों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि वो पड़ोसी के दर्द को जानते थे, अनुभव करते थे, तो उन्होंने राजस्थान के लिए पानी दिया। और यही मैं अब कहना चाहता हूं, हमारे माननीय CR पाटिल जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल जी ने ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहां हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है। और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है, बिहार के अंदर तो सम्राट जी ने बताया कि कितना पानी आता है। अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान को देखकर गुजरात से पानी देने का काम किया। राजस्थान जहां जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, वहां जल संरक्षण की परंपरा रही है, क्योंकि हमको तो जल उतना ही मिलता है, बारिश भी कम होती है। लेकिन मैं कह रहा था कि माननीय पाटिल साहब, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है जल संरक्षण करने की, लेकिन आपने एक नया
उत्साह और उमंग राजस्थान के लोगों में पैदा किया है। हमारी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आपने एक अच्छी मिसाल भी बनाई है। मैं हमारे राजस्थान वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और उन्होंने डिग्गी बनाने का, कुंड बनाने का, बावड़ी बनाने का यह काम हमारा राजस्थान में बहुत हुआ है। लेकिन आपने एक नए आयाम जो स्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे अगर हमारा जमीन में पानी रहेगा तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं और हर प्रदेश की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो पानी की होती है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा जर्मनी में उद्यमियों और व्यापारियों को राइजिंग राजस्थान समिट के आमंत्रण देने के लिए पहुंचे। राजस्थानी प्रवासियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम उनके स्वागत से अभिभूत नजर आए और उन्होंने राजस्थान आने का निमंत्रण भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी अपने राज्य की माटी का कर्ज चुकाए। 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट में वे जरूर आए। सियोल और जापान में लोगों में काफी उत्साह है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने राजस्थान में कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। कांग्रेस अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस आधिकारिक रूप से मानने को तैयार नहीं है कि हरियाणा की जीत का राजस्थान में कोई असर होगा, लेकिन पार्टी के अंदर खाने में चर्चाओं का बाजार तेज है कि राजस्थान में जल्द ही 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनकी तैयारी में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने में जुट गई है। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस का जोश ठंडा पड़ गया है और पार्टी राजस्थान में संभल कर कदम रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ 4 सीटें पहले से ही कांग्रेस के पास थी। राजस्थान में होने वाले इन उपचुनाव में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हरियाणा की जीत के बाद उसकी उम्मीदें हैं और बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को अपनी सीटें गंवाने का डर भी सताने लगा है। राजस्थान में उपचुनावों का इतिहास रहा है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां भावनात्मक कार्ड खेलकर वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। वहीं प्रदेश में 9 से 11 सितंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए नगरीय विकास विभाग अर्बन सेक्टर प्री इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 45,000 करोड़ से ज्यादा के करार होने की संभावना है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के लिए प्री अर्बन मीटिंग बेहद अहम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान इस दृष्टिकोण को विकसित भारत विकसित राजस्थान पहल के माध्यम से साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कार्य योजना अगले 5 वर्षों में राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। शहरी विकास एवं संस्था का राज्य के शहरी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रभावी योजना, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और स्थानीय स्वशासन एक विकसित राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सड़क, पुल, सीवरेज, उपचार संयंत्र एवं अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान तेजी से शहरीकरण कर रहा है, जहां विरासत, संस्कृति और औद्योगिक विकास का संतुलित मिश्रण है। राज्य की शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, जहां हमारे 8.19 करोड़ लोगों में से करीब 26% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर जैसे 6 प्रमुख शहर शामिल हैं।
नेशनल कैपिटल रीजन के निकट होने के कारण राजस्थान भारत के 40% बाजार से मजबूती से जुड़ा हुआ है। राजस्थान औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 58% हिस्सा गुजरता है और 39% डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC भी राजस्थान से होकर जाता है। मुख्यमंत्री जी ने जो एक स्वप्न देखा, मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर उन्होंने घोषणा की कि हम सरकार के प्रथम वर्ष में ही एक इन्वेस्टर समिट रखेंगे और उसके बाद से इसकी तैयारी प्रारंभ हुई। और पहले वर्ष में रखने के पीछे उद्देश्य ये है, राजस्थान में हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स मीट उतनी रेगुलरली नहीं होती रही जितने दूसरे स्टेट्स में होती हैं। चाहे तेलंगाना लें, आंध्रा लें, गुजरात लें, यूपी लें, वहां पीरियोडिसिटी फिक्स हो गई है। हर 2 साल में होगी, कहीं 3 साल में होगी, कहीं 1 साल में होगी। राजस्थान में 5-5, 6-6 साल का बीच में गैप हो गया और कई बार वो समिट सरकार के कहना चाहिए जो टर्म है उसके सेकंड हाफ में हो, 3 से 4थे 5वें साल में हो रहा है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं रहता। सेकेंडली, जो भी अग्रीमेंट साइन होते हैं उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए उतना समय सरकार को नहीं मिलता। पहले साल में इन्वेस्टर्स मीट का मतलब है कि इसी टर्म में सरकार को 4 साल क्लियर मिलते हैं कि सभी प्रोजेक्ट्स को धरातल पे उतार सके और ये सरकार का कॉन्फिडेंस भी एक तरह से दर्शाता है कि आप आइए, हमारे साथ एग्रीमेंट करिए और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको मौके पे उतारेंगे। जितने एमओयूज आज हुए, कुछ 76,000 करोड़ के, जिन कंपनीज ने एमओयूज किए उनको बधाई, लेकिन बहुत से यहां कंपनीज ऐसी भी हैं जो अभी और एमओयू कर सकती है। तो दिस इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आज तो शुरुआत है। अभी 2 महीने हैं मेन इन्वेस्टर्स मीट के, 9, 10, 11 दिसंबर को। उससे पहले जब भी आप तैयार हो, जैसी 5, 7, 10 कंपनियां तैयार होंगी, अलग से एमओयू साइनिंग सेरेमनीज माननीय खर्रा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में हम कभी भी कर सकते हैं। वैरावला मंडी में पुलिस की कस्टडी में पिटाई के बाद जमानत लेकर घर गए युवक की घर पर मौत के बाद मचे बवाल को 36 घंटों के बाद परिजनों के साथ समझौता कर खत्म कर दिया गया है। इस समझौते में ASI यशपाल सिंह, कांस्टेबल महेंद्र कुमार, मुकेश को तुरंत लाइन हाजिर किया गया। वहीं मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अगर इसमें पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले भर में दीपावली से पहले पुलिस द्वारा बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई आज जारी रही। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा के निर्देश पर और कोटपुतली SP राजन दुष्यंत के आदेश पर कोटपुतली पुलिस ने कई इलाकों में दबिश देकर 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन कर कुल 20 जगहों पर दबिश दी और फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कोटपुतली पुलिस थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि एक अपराधी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने टॉप 10 में शामिल फरार अपराधी को भी गिरफ्तार किया। वहीं अपराधियों के कब्जे से 6 पावर बाइक और 1 स्कॉर्पियो भी जब्त की गई। आईजीपी श्रीमान लांबा साहब के निर्देशन में जो है और एसपी साहब कोटपुतली बहरोड के आदेशानुसार और एडिशनल एसपी साहब कोटपुतली और श्रीमान सीओ साहब कोटपुतली के सुपरविजन में एरिया डोमिनेशन का अभियान चला गया था। ये अभियान सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ और इसमें
कोटपुतली थाना क्षेत्र में 6 टीमें जो है तैनात की गई थी और इन टीमों ने जो है करीब 20 स्थानों पर दबिश दी और कुल 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक व्यक्ति के कब्जे से एक फायर आर्म्स देसी पिस्टल भी बरामद की गई है और एक टॉप 10 अपराधी भी गिरफ्तार किया गया है और एक जो है शातिर नकबजन था जिसका वारंट न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा एक स्कॉर्पियो और 6 पावर बाइक को भी इसमें जब्त किया। वहीं झालावाड़ कोटा हाईवे के समीप अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार के पत्नी की मौत हो गई है, जबकि पति और 3 बच्चे घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी को झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाकियों का इलाज जारी है। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से म्यूनिख रवाना हो गए। जर्मनी रवाना होने से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान हर लिहाज से बेहद अच्छा राज्य है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में राजस्थान की बात करें तो विकास की बहुत गुंजाइश है, चाहे वो खनन, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा या फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो। राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। विकसित राजस्थान बनाने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी सिलसिले में हम जर्मनी और यूके जा रहे हैं। हम वहां के प्रमुख उद्योगपतियों से मिलेंगे, वहां के लोगों से भी मिलेंगे। निश्चित तौर पर राजस्थान में उद्योग और बड़े कारोबार बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा निवेशक राजस्थान आए और राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए। वहीं रायपुर में किराना की दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल किराना व्यापारी के सिगरेट और गुटखे के पैसे मांगने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें दुकानदार बाल बाल बच गया। हालांकि दुकानदार के सिर में चोट आई है। वहीं ग्रामीणों ने 2 बदमाश को पकड़कर धुलाई भी कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सत्तारूढ़ एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। दरअसल लॉरेंस गैंग के सदस्य शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट लिखा। इससे पहले अप्रैल में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। गैंग से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी और इसी गैंग ने मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की भी गोली मारकर हत्या की थी। इसके अलावा अन्य वारदातों में भी बिश्नोई गैंग का हाथ होने के दावे सामने आते रहे। लॉरेंस गैंग का नाम आने के बाद राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि राजस्थान से कई बदमाश गैंग से जुड़े हैं। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टरों की 7 दिनों से जारी हड़ताल से हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। एसएमएस अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लग गई है। पहले की तुलना में मरीजों को डॉक्टरों से मिलने के लिए 3 गुना लंबा समय लगता है। एसएमएस कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल को राजस्थान के दूसरे कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों का भी समर्थन मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं। अजमेर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे के लिए ओपीडी का बहिष्कार किया। बता दें कि 52 दिन पहले भी अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन और हड़ताल किया गया था।
तब सरकार द्वारा सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। वहीं टोंक में एक विवाहिता के साथ देवर ने दरिंदगी की। पीड़िता के साथ रेप करने के बाद जबरदस्ती मारपीट की गई। टोंक में किराए के मकान में बच्चों के साथ रह रही महिला ने परिवार की महिलाओं पर भी मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता के भाई ने सादत अस्पताल में भर्ती करवाकर सदर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद थानाधिकारी ब्रजमोहन कविया ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती पीड़िता से पूछताछ की और मेडिकल टीम से महिला का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। थानाधिकारी कविया ने महिला के बयान दर्ज कर मान सिंह समेत परिवार की महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। महिला ने अपने भाई के साथ उपस्थित थाना होकर बताया कि साहब 11 तारीख को जो है मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदारों में लगता है उन लोगों ने जो है उनमें से एक व्यक्ति है मान सिंह, उसने मेरे साथ रेप किया और उसके परिजनों ने जो है बाद में मेरे साथ शिकायत करने पर मारपीट की गंभीर रूप से। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी अनुसंधान जारी है। रेप संबंधी मेडिकल करा दिया, चोटों का मेडिकल करा दिया और भी इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाए। वहीं जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में महिला अपराध अनुसंधान सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई ने महिला बीट अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बीट क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध की रोकथाम के संबंध में जानकारी दी। बैठक के दौरान जिले की 32 महिला बीट अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया और इन अधिकारियों द्वारा संधारण किए जा रहे बीट रजिस्टर का निरीक्षण किया गया। वहीं विजेंद्र सिंह आजादपुरा के नेतृत्व में विधानसभा वैर के विधायक बहादुर कोहली के 3 एक्ट के बयान को लेकर उपखंड मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली गई। राज्यपाल के नाम एसडीएम सचिन यादव को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। ज्ञापन देने से पूर्व बस स्टैंड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई। अम्बेडकर पार्क के सामने विधायक कोहली का पुतला जलाया गया। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को खिरली मोड़ पुलिस चौकी के थाना में क्रमोन्नत होने पर लोकार्पण समारोह में विधायक बहादुर सिंह कोहली ने 3 एक्ट को लेकर एक विवादित बयान दिया था और SC/ST एक्ट को ही उन्होंने। वहीं यूडीएच विभाग ने 24 घंटे में ही मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के आदेश को स्थगित कर दिया है। 13 अक्टूबर को स्थगन का आदेश जारी कर दिया गया। कई विधायक लगातार निकायों में सदस्यों को मनोनीत करने का दबाव बना रहे थे। स्वायत्त शासन मंत्री ने संबंधित निकायों में चर्चा भी की थी। इसके बाद सरकार ने 78 निकायों में सदस्यों की नियुक्ति किए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राइजिंग राजस्थान के तहत विदेश यात्रा शुरू होने से पहले स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी। स्वायत्त शासन ने यू टर्न लेकर मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के आदेश को स्थगित कर दिया है। सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस पर अभी तक वजह साफ नहीं हुई है। वहीं जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में श्रेणी तारा ने रविवार देर रात एक शावक को जन्म दिया। श्रेणी तारा की ओर से शावक की देखरेख और फीडिंग नहीं करवाई गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने शावक को नियोनेटल केयर यूनिट में रखा है। वन विभाग ने अधिकारियों को बताया कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में श्रेणी द्वारा रात करीब 1:15 पर शावक को जन्म दिया गया। इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।